एक गांव के पास हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से बछड़े का जन्म हुआ। बछड़े का नाम रखा गया गोलू। गोलू बहुत प्यारा, मासूम और चंचल था। उसकी माँ गाय गंगा उसे अपने पास ही रखती, लेकिन गोलू की शरारतों से पूरा गांव परेशान था। वहीं पास के पेड़ों में रहता था एक शरारती बंदर जिसका नाम था बंदरू। दोनों की मुलाकात एक दिन तालाब के पास हुई और उस दिन से दोनों गहरे दोस्त बन गए। एक दिन गोलू तालाब के किनारे पानी पीने गया और वहीं पास के पेड़ पर बंदरू बैठा हुआ था। बंदरू ने सोचा कि ये तो मजेदार साथी हो सकता है। उसने अपनी झाड़ी से एक पत्ता तोड़ा और गोलू के सिर पर फेंक दिया। गोलू ने तुरंत ऊपर देखा और बंदरू को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों की आंखों में शरारत चमक रही थी। गोलू और बंदरू अब हमेशा साथ रहते। दोनों ने मिलकर पूरे गांव में शरारतें करना शुरू कर दिया। एक दिन वे गांव के कुम्हार की दुकान पर गए। बंदरू ने मिट्टी के बर्तन गिराने का खेल शुरू किया। जैसे ही कुम्हार ध्यान नहीं दे रहा था, बंदरू ने एक बर्तन गिरा दिया और जल्दी से छिप गया। गोलू मासूमियत से खड़ा रहा और कुम्हार ने सोचा कि शायद ये बछड़ा ही बर्तन गिरा रहा है। कुम्हार ने गोलू को डांट लगाई और बंदरू पेड़ पर बैठकर हंसता रहा। गांव के किसान अपनी फसलें काट रहे थे। एक दिन गोलू और बंदरू ने सोचा कि क्यों ना कुछ मजेदार किया जाए। बंदरू ने पेड़ से फसल काटने वाले औजार उठाए और गोलू को अपने सिर पर रख लिया। गोलू ने सोचा क्यों ना मैं भी किसान बन जाऊं। वह खेत में दौड़ने लगा और किसान उसे देखकर चौंक गए। बंदरू ऊपर से हंसते हुए पत्तियां और फल नीचे गिरा रहा था और किसान ये सोच रहे थे कि हवा चल रही है। गोलू और बंदरू अक्सर तालाब के पास जाकर खेलते। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव वालों के साथ थोड़ी शरारत की जाए। गोलू ने अपनी सींगों से तालाब के पास रखी पानी की बाल्टी को पलट दिया और बंदरू ने पास के बर्तन उठाकर तालाब में फेंक दिए। जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें गोलू पानी के बीच खड़ा मिला और बंदरू पेड़ पर से हंस रहा था। गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये शरारत किसने की। हालांकि गोलू और बंदरू की शरारतें मजेदार होती थी, लेकिन कभी कभी उनके कारण गांव के लोग परेशान हो जाते थे। एक दिन गोलू की माँ गंगा ने दोनों को डांटा और कहा, शरारतें करना ठीक है, लेकिन अगर तुम दूसरों को परेशान करोगे तो लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। गंगा की बात गोलू और बंदरू ने ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने तय किया कि अब से वे शरारतें तो करेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देंगे। इसके बाद दोनों दोस्त गांव वालों की मदद करने लगे और अपनी शरारतों से गांव के लोगों का मनोरंजन करते रहे। गोलू और बंदरू की दोस्ती और शरारतों का सिलसिला जारी। गोलू और बंदरू अब गांव के बच्चों के भी प्यारे दोस्त